दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहने की पूरी कोशिश करिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, तब प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है। दोस्तों पहला स्थान चीन का है और दूसरा आपका भारत है। आई होप पहला क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है पॉलिटी से कि अस्पृश्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का दोस्तों वर्णन अनुच्छेद 17 में है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में लिखा गया है। तो अस्पृश्यता का वर्णन जो है अनुच्छेद 17 में है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? मकराना दोस्तों संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? दोस्तों महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का सबसे पहले अधिकार दिया था। दोस्तों प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड में रखेंगे। दोस्तों प्रश्न कभी कभी मकराना से जो से पूछा जा सकता है कि ताजमहल बनाने का जो संगमरमर कहाँ से आया था? तो वह मकराना की खान से आया था। यह भी पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह दोस्तों 4 वर्षों का होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि कायदे आजम की उपाधि किसने धारण की थी या कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई है? तो कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जानते हैं और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग जो सबसे पहले किया था यही मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया था, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन की बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह दोस्तों 1 वर्ष का होता है। यहाँ पर आपका प्रश्न आ जाएगा, अगर प्राक्कलन समिति में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन आपका रहेगा 1 वर्ष, वही ऑप्शन आपका सही रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सपा यानी कि समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो सपा समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव ने किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुलायम सिंह यादव सपा पार्टी का जो गठन किए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि कुंभ मेला का आयोजन इनमें से कहाँ नहीं होता है? तो नासिक में आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है, हरिद्वार में आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है, प्रयागराज में आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है, जबकि वाराणसी में नहीं होता है। इसलिए आपका इस प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों एक जगह और होता है कुंभ मेले का आयोजन, वह कहाँ होता है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है, किस महादेश से होकर कर्क और मकर दोनों रेखाएँ गुजरती हैं? किस महादेश से होकर कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महादेश जो होता है, महादेश यानी कि क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कह रहे हैं, कॉन्टिनेंटल महाद्वीप बोलते हैं, महाद्वीप को ही महादेश बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है किस महादेश से होकर कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? गोबी रेगिस्तान दोस्तों
मंगोलिया में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस। दोस्तों आपसे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस की राजधानी कौन है, तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। और प्रश्न में पूछा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस आपके सीन नदी के किनारे है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीन। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एफिल टावर जो है वह किस देश में है, तो आप बता सकते हैं कि पेरिस में। जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस में एफिल टावर है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में सारगैसो महासागर स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास के लिए दोस्तों काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क से कपास और क से काली। दोस्तों कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी किस शहर की है। विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी टोक्यो शहर की। टोक्यो जो दोस्तों जापान की राजधानी है और जापान की राजधानी टोक्यो है। अभी टोक्यो 2020 ओलंपिक हुआ था। दोस्तों प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी किस शहर की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोक्यो। और टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी है। यह भी पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। दोस्तों यह प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है। और प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। तो 8 राज्यों का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ऑफलाइन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि देवानाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी। तो देवानाम प्रिय की उपाधि जो है वह अशोक ने धारण की थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। दोस्तों न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का जो मध्य भाग होता है जिसे केंद्रीय भाग कहा जाता है क्या कहलाता है। जो पृथ्वी का मध्य भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जब प्रश्न में आपसे पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। प्रश्न इस प्रकार से अगर पूछता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है नॉर्थ इंडिया का जो आपका मैनचेस्टर है उत्तर भारत का वह कानपुर है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। और भारत का मैनचेस्टर अगर पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र दोस्तों वीणा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का आई होप लास्ट क्वेश्चन होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस जो दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पर आप तो
जो कि एकता की मूर्ति भी उनको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहे होंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन के बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा इन फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।